एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 60 वीडियोस चैलेंज। और आज मैं आपको एक सिखाऊंगा स्किल। और स्किल क्या? हाउ टू डिस्क्राइब द थिंग्स इन इंग्लिश। चीजों को आप इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करें। कई बार आपको जरूरत पड़ती है चीजों को इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की, या कोई तस्वीर आपके सामने है, आप चाहते हो कि इसको आप डिटेल के साथ डिस्क्राइब कर पाओ। तो कैसे आपको डिस्क्राइब करना, आज इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे। और बहुत सिंपल तरीका है, बस 10 मिनट के अंदर आप प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विदाउट गेटिंग लेट। तो देखो लिखा हुआ है 7 स्टेप्स पिक्चर डिस्क्रिप्शन, यानी 7 स्टेप्स हैं जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किया। और स्टार्ट कैसे करना है, आप में अगर आपको अगर उसमें कोई प्लेस दिख रहा है उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, कोई अगर आदमी दिख रहा है उसको उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, और उसमें क्या क्या काम चल रहे हैं वो उसको कैसे डिस्क्राइब करना है। एंड देन ऑब्जेक्ट, क्या क्या चीजें आपको उसमें दिख रही है। एंड ओपिनियन, आपका क्या राय है उसमें। हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर ओन पर्सनल ओपिनियन, दैट ऑल्सो यू कैन डू। एंड कंक्लूजन, यानी मोर इंपॉर्टेंटली कैसे उसको कंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये 7 चीजें हम जानेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। पहला पॉइंट क्या है हमारा? स्टार्ट। जनरल सेंटेंस, जैसे मान के चलो कोई आपको तस्वीर दिखा, ठीक, तो अब उस तस्वीर में क्या दिख रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं दिस पिक्चर शोज some trees, some people are there and some animals are there। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस पिक्चर इज अबाउट, यानी किस चीज के बारे में पिक्चर है। हाँ, दिस पिक्चर इज अबाउट a marriage function, this picture is about fight, this picture is about like meeting or gathering। ठीक है, इस तरीके से आई कैन सी, क्या दिख रहा है आपको उसमें, जो आप नोटिस कर रहे हैं उसमें आप बता सकते हो। आई कैन सी दैट सम पीपल आर सिटिंग, as I can see that some trees are there, some animals are there, some children are there। It seems to be, ऐसा लग रहा है, it seems to be people are fighting, it seems to be it's a wedding function। इस तरह से ऐसा लगता है जैसे कि ये वेडिंग फंक्शन हो। ठीक है, इस तरह से it seems to be like people are fighting। इस तरह से at first glance I can see, यानी पहली ही नजर में जो मुझे दिख रहा है या मैंने देखा, तो आप बोल सकते हैं at first glance I can see that some people are fighting or some people are talking to each other। तो यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप इनमें से कोई सेंटेंस से आप शुरुआत कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब कोई प्लेस है तो आप उस प्लेस को कैसे डिस्क्राइब करें। इट लुक्स लाइक अ पार्क, ऐसा लग रहा है कि पार्क है। इट अपियर्स टू बी अ क्लासरूम, ऐसा लग रहा है कि ये क्लासरूम है। इट अपियर्स टू बी अ क्लासरूम। इस तरह से इट सीम्स टू बी अ मार्केट। वो जो प्लेस आपको दिख रहा है वो कौन सा प्लेस है? ठीक है, पार्क है, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, या फिर व्हाटएवर। तो आप इस तरीके से उस प्लेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज प्रोबेबली टेकन इन अ विलेज, ये तस्वीर ऐसा लग रहा है जैसे कि गांव की है। इट इज एन आउटडोर सीन, आउटडोर सीन यानी घर के बाहर। ठीक है, और इंडोर होता है घर के अंदर का जो सीन होता है, नजारा होता है, या किसी पर्टिकुलर प्लेस का अंदरूनी हिस्सा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंडोर सीन। गॉट इट? इस तरह से अब उसमें अगर आपको लोग दिख रहा है तो लोगों के बारे में कैसे आप बोल सकते हैं। अब जैसे नंबर ऑफ पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट, जैसे इसमें लगभग 10 लोग हैं, तो क्या बोलेंगे? देयर आर 10 पीपल इन द पिक्चर। इस तरह से अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर अ ट्री, इस तरह से दिख रहा है कि एक बच्चा जो है, एक लड़का ट्री के पास, पेड़ के पास खड़ा है। और भी चीज दिख सकता है। अ वुमन इज स्माइलिंग, एक लड़की मुस्कुरा रही है। दे लुक हैप्पी, अगर बहुत सारे हैं और वो खुश नजर आ रहे हैं तो बोलेंगे दे लुक हैप्पी। इस तरह से दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वन पर्सन इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, अब उनके पहनावे के बारे में बताना है तो क्या बोलेंगे? वेयरिंग लगाएंगे। वन पर्सन इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। देयर इज अ गर्ल, शी इज वेयरिंग ब्लैक जींस एंड व्हाइट शूज। समझ में आया? मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, एक्शंस। अब उस पिक्चर में अगर कोई काम चल रहा है तो वो काम को कैसे आप डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं कि लोग चल रहे हैं उसमें, तो क्या बोले? दे आर वॉकिंग, दे आर प्लेइंग, खेल रहे हैं। इस तरह दे आर डिस्कसिंग समथिंग, लग रहा है कुछ डिस्कस कर रहे हुए। चाइल्ड इज रनिंग, को बच्चा दिख रहा है वो दौड़ रहा है। समवन इज रीडिंग अ बुक, उसमें कोई ऐसा है जो कि किताब पढ़ रहा है। इस तरह से अ मैन इज टेकिंग, सॉरी, हाँ, अ मैन इज टेकिंग फोटोग्राफ, तस्वीर ले रहा है। इस तरह से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई वस्तु, कोई चीज आपको दिख रहा है उसमें। मान लो चलो आप, कार दिख रहा है आपको, तो क्या आई कैन सी अ कार। देयर इज अ टेबल इन द रूम, उस रूम में एक टेबल दिख रहा है। देयर आर मेनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ है। इन द बैकग्राउंड देयर आर माउंटेन्स, बैकग्राउंड में पहाड़ दिख रहे हैं। इस तरह से ऑन द लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ, ऑन द राइट साइड दाएं तरफ, इन द मिडिल यानी बीच में। इस तरह से मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ओपिनियन, यानी आपकी राय, आपको कैसा फील हो रहा है। द पिक्चर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक्स पीसफुल, बड़ा सुकून भरा लग रहा है। इट लुक्स क्राउडेड, यार बड़ा भीड़ जैसा लग रहा है। द एटमॉस्फेयर सीम्स प्लीजेंट, एटमॉस्फेयर काफी एकदम खुशगवार लग रहा है। एवरीवन लुक्स एक्साइटेड, इसमें सभी लोग एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इट अपेयर्स टू बी अ वंडरफुल प्लेस, ऐसा लग रहा है जैसे अमेजिंग
जगह है ये। इस तरह से कंक्लूजन यानी आप जब एंड करेंगे तो किस तरीके से एंड कर सकते हैं। ओवरऑल, ओवरऑल मतलब होता है कुल मिला के। ओवरऑल इट्स अ लवली पिक्चर, बहुत सुंदर तस्वीर। ओवरऑल द पिक्चर गिव्स अ पॉजिटिव मैसेज, इस तस्वीर से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज मिलता है। आई रियली लाइक दिस पिक्चर, मुझे पसंद है। दिस पिक्चर रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड, ये तस्वीर तो मुझे अपने बचपन की याद दिला रही है। इस तरह से लास्ट में बोल सकते हो थैंक यू। ठीक है, तो अब इतनी चीजें आपने जाना, अब हम एक तस्वीर लेते हैं और उस पे इंप्लीमेंट करके हम देखते हैं और आप खुद अभी बोलोगे। ठीक है, तो चले ले लेते हैं एक तस्वीर हम। चलो, उम्मीद करता हूं आपको बराबर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको इज इट क्लियर विजिबल और नॉट, कम ऑन टेल मी। विजिबल है, चलो ठीक है। अगर नहीं तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको हम। ठीक, तो अब देखो सबसे पहले हम इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये जो है क्या क्या दिख रहा है इसमें आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया स्टार्टिंग पॉइंट में, इसमें से कोई एक यूज करो। आई कैन सी, आई कैन सी देर आर सम पीपल इन दिस पिक्चर, देर आर टू चिल्ड्रन and both of them are playing football, and one of them is wearing blue t-shirt and black half pant. इस तरह से he is wearing black jeans, sorry, black shoes, and as well as both of them are very happy. And as I can see, there is a girl and she is sitting and she is reading a book and she is smiling, and she is wearing blue jeans and pink t-shirt and she is wearing white shoes. समझ में आ रहा है? इस तरह से there is a couple, both of them are walking, holding each other's hand, and the man is wearing t-shirt and jeans and shoe. And on the other hand, the girl is smiling and both of them are looking to each other. ठीक है, इस तरह से इधर भी बैठे हुए वो भी आप बताओ। ठीक है, ग्रास के बारे में बोल सकते हो, पेड़ के बारे में, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज बिहाइंड देम इन बैकग्राउंड एंड इट लुक्स रियली ऑसम, इट्स क्वाइट नेचुरल प्लेस। ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह से और भी चीजें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, मेनी थिंग्स आर देयर। मैं तो आपके इस उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करो। एज आई कैन सी देयर इज अनदर पिक्चर, there is a teacher who is teaching in class and there is a whiteboard and there is something written, be kind, be honest, be confident, and some students are sitting in front of her. There are 3 or 4 girls and boys are one side. 2 or 3 students raising their hand and it seems that they want to ask something, लग रहा है कुछ पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से और भी चीजें जो भी आपको उसमें दिख रहा है, you have to describe it, try to describe। इस तरह से ये सीन हम बताओ, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए। एक woman, there is a woman, she is purchasing vegetable and there is a veggie seller and he is handing over something and he has many type of vegetables, you can describe one by one them। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सो वेरी सिंपल, तो ये तो आप डिस्क्राइब करोगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक टास्क हम दे रहे हैं। आप घर से बाहर निकलो, एक तस्वीर क्लिक करो। ठीक है, और उसके बाद जो जो चीज आपको दिख रहा है आप ऐसे मोबाइल लो और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल है, आई गारंटी कि आप कम से कम 4 मिनट 5 मिनट आप बोल लोगे। हाँ, लेकिन ये जो सातों तरीके मैंने आपको बताया, जब आप इसको इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तब। ठीक है, हैव यू गॉट इट? दैट्स वेरी सिंपल। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। डू इट एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, इट्स एनफ फॉर टुडे।